अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान है कि इनके साथ सीरीज खेलने के लिए भी तैयार है। ये इसको कहते हैं बड़ा दिल होना। अब मेरे ख्याल में दोनों तरफ के जो बोर्ड्स हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा दिल गुर्दा करें। मुहसिन नकवी ने श्रीलंका के अंदर जय शाह से अलग मुलाकात की और उन्हें कहा कि हम क्यों ना एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर एक सीरीज खेलें, T20 सीरीज पाकिस्तान और इंडिया की। मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और क्रिकेट में अब फिर मोहसिन नकवी ने, ये बहुत बड़ी बात है जो उसने कर दिया। मतलब सारी दुनिया इस पे लगी हुई थी कि जी इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए आएगा या नहीं आएगा, और मोहसिन नकवी ने ये कहा कि यार ये तो छोड़ो ये लड़ाई कि जी हम चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और एक T20 सीरीज खेलते हैं आपस में, अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, अपने प्लेयर्स को मजीद जो है वो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। प्लेयर्स ने ये वाली जो अभी चल रही है लॉट, इसमें तो कोई ऐसी लड़ाई शड़ाई नहीं हुई। वो एक ज़माना होता था शुएब अख्तर का कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती थी। अब तो बड़े फ्रेंडली से मैच होते हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जी। और उम्मीद है कि इंडिया की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और UAE या किसी वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान इंडिया की T20 सीरीज जो है वो होगी, और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, मोहम्मद शामी। अच्छा देखो, ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप करते नहीं, आपसे हो जाते हैं, ठीक है। वो काम आप खुद चाहकर भी दोबारा नहीं कर सकते। इसी तरह क्रिकेट के अंदर कुछ इनिंग्स, कुछ स्पेल ऐसे हैं जो कि आप आपसे हो गए, आप वो दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह पीछे जब मोहम्मद शामी और इंजमाम उल हक की जो लड़ाई हुई कि जी इसके पास कोई और बाल होती है, उसमें डिवाइस लगी होती है, वट एवर, मैं इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है। इस मौकफ के ऊपर मैं मोहम्मद शामी के साथ हूँ, मैं इंजमाम उल हक के साथ नहीं हूँ कि जी इनको एक अलग बाल दी गई, उसके अंदर कोई डिवाइस थी, वो बाइट से मूव करवा रहे थे। ऐसा नहीं होता यार, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, खुदा का खौफ करो, इतना भी कोई पागल नहीं है। तो मोहम्मद शामी ने कहा है जी अगर हम पाकिस्तान आए चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो मैं वो 3 बॉल्स जो कि जिनके ऊपर मतलब एलिगेशन था कि जी ये जी आपकी इसके अंदर डिवाइस है या वट एवर जो भी है, ये मतलब आपको एक अलग बॉल दी गई है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं वो बॉल साथ लेके आऊँगा और इन सब के सामने मैं उस बॉल को ओपन करूँगा, फाड़ूंगा, चीरूंगा और उसके अंदर मैं उनको दिखाऊंगा तो एक नॉर्मल बॉल है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और वो जो हमने स्पेल किए थे वो असली स्पेल थे, वो असली स्पेल थे, हो जाते हैं। इसकी मैं जिंदा मिसाल देगा हूँ। देखो, वहाब रियाज का एक स्पेल जो वाटसन वाला था सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। अब वहाब रियाज ने सारी ज़िंदगी कुट खाई है, वो खुद बंदा मानता है कि मैं हमेशा एक्सपेंसिव रहा हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन वो जो एक उसका स्पेल था, अब अगर आप वहाब सारी ज़िंदगी भी लगा देना, वो वाला स्पेल वो दोबारा नहीं करवा सकता। कोलकाता का स्पेल शुएब अख्तर का, शुएब अख्तर को सारी दुनिया हर उसमें जानती है, लेकिन उस स्पेल का जिक्र हमेशा किया जाता है, और उस स्पेल जैसा स्पेल वो फिर नहीं करवा सका। यानी ना करवाने का मतलब ये है कि हो जाता है, एट अ टाइम आपसे एक चीज़ हो जाती है और वो फिर आपका टैग लग जाता है। तो मोहम्मद शामी ने, अर्शदीप सिंह ने भी जो स्पेल किए थे वो वाले, ये स्पेल इनसे दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि वो एक वक्त था, वक्त के साथ वो चीज़ हो गई, ठीक है। वो पिच ने सपोर्ट किया, इन्वायरमेंट ने सपोर्ट किया, बॉल उनकी मर्जी से इन आउट हो रही थी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एज अ ब्रायन लारा 400 रन बनाए, पूरी दुनिया में बड़े बड़े बैट्समैन आए, इंजमाम देख लें, तेंदुलकर देख लें, राहुल द्रविड़ देख लें, संगाकारा देख लें, जयवर्धना, 400 किसी ने नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए। अब वो एक काम ब्रायन लारा से हो गया, ब्रायन लारा ने खुद मुड़ के कभी 400 नहीं बनाए, वो एक बार उससे बन गए भाईजान, रोज रोज नहीं बनते। तो ये लेकिन अच्छी बात है, मोहम्मद शमी आए, बाल भी लेके आए। ज़रा यहाँ पे बाल कट की जो है वो सेरेमनी आएगी, लोगों की केक कट की सेरेमनी होती है, पाकिस्तान इंडिया की जो है बॉल कट की सेरेमनी होगी। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान का स्क्वाड आपको मैं बता देता हूँ, कल मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि थोड़ी सी वर्किंग रहती थी इसके ऊपर। तो पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड होगा जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस स्क्वाड के अंदर सबसे पहले कप्तान होंगे शान मसूद, उसके अलावा मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने अभी रिसेंटली डबल सेंचुरी किया बांग्लादेश ए के खिलाफ, वो होंगे। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, आगा सलमान, सऊद शकील, हामिद जमाल, इबरार अहमद, नसीम शाह, शहीन शाह, शाहनवाज तहानी, मीर हमज़ा, कमरान गुलाम और महरान मुमताज़। ये मुमकिना टीम है,
मैं ये नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया, लेकिन मुझे ये लगता है इन 16 में से 15-16 नाम जो मैंने लिखे हैं, ये इनमें से बहुत हुआ ना तो शायद एक या दो सरप्राइज आपको मिल जाए, वरना यही टीम होगी। और रिजवान भी होगा, बाबर भी होगा, सरफराज भी होगा, शाहीन भी होगा, नसीम भी होगा। मतलब ये जो लोग कह रहे थे कि जो बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा वो T20 में होगा। अभी ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट टीम अच्छी चलेगी और उम्मीद है कि ये चलेगी। और साइम अयूब को नहीं रखा जाएगा क्योंकि हुरैरा ने जो परफॉर्मेंस दे दी एट द एंड आके, उससे जो साइम अयूब का पता था वो साफ हो चुका है। या हो भी सकता है कि हुरैरा के साथ साइम अयूब को भी रख लें, पॉसिबिलिटी मैंने आपको कहा ना 2-3 चेंजेस इसमें हो सकती हैं, लेकिन यही टीम रहेगी। और मोहम्मद आमिर ने भी क्लू दे दिया है कि जी मैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हूँ, डेफिनेटली अवेलेबल है। जब उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले लिया है तो उसको हमने सिर्फ T20 के लिए तो नहीं रखा हुआ ना, वो वनडे भी खेलेगा डेफिनेटली। हाँ, टेस्ट मैच वो नहीं खेलेगा क्योंकि टेस्ट मैच हालांकि वो खेल सकता है, वो उसने जो टेस्ट खेले हैं वो टेस्ट तो किसी ने नहीं खेले, ये भी हमें याद है, हमने खुद देखे हैं। वो 2010 में जहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग का केस उस पर हो गया था, वो टेस्ट वो भी जो बॉलिंग थी आसिफ और आमिर की, वो स्पेल भी मोड़ के उनसे नहीं हुए। ठीक है नाज़रीन, तो ये है जी अभी तक की अपडेट्स। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई को छोड़ें, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, प्यार मोहब्बत में रहें, गालम गलोच से परहेज़ करें। रोज़ मैं गालियाँ पढ़ता हूँ इंडियन फैंस की, यार खुदा का खौफ किया कर, मैं सिर्फ बात करता हूँ यार, तुम लोग तो मतलब गले ही हो जाते हैं मेरे। तो बहुत जल्द मिलेंगे नाजरीन अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।